नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना हमारे जो संविधान जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुई थी। और कैबिनेट मिशन जो हमारे देश के अंदर संविधान निर्माण करने के लिए, यानी कि भारतीयों को उनके संविधान या कानून बनाने के लिए एक मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन उसके 3 सदस्य थे और कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। और 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। दूसरी जो बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन होता है और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अगले दिन 13 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर के 2 दिन पश्चात 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा, जो संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी थी, उस सभा को उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसके अंदर, यानी कि हमें संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है हमारा, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है संविधान सभा के समक्ष। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो उद्देश्य प्रस्ताव एक 5 से 7 बिंदुओं का एक उद्देश्य था। यानी कि किस तरह से हम भारत के का संविधान बनाएंगे, किस तरह से हमारा जो कानून बनके तैयार होगा। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पास कर दिया जाता है या पारित कर दिया जाता है। अब हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। तो हमारी जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र संपन्न एक लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो हमारी जो प्रस्तावना है इसके बनाने के लिए, तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई, अमेरिका से। और इस प्रस्तावना की जो भाषा है, तो भाषा शैली कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, वी द पीपुल, यानी कि हम भारत के लोग। यानी कि प्रस्तावनाओं में पूरे भारत के लोग, यानी कि हम सभी इसके अंदर शपथ ले रहे हैं, यानी कि हम भारत के लोग। तो सबसे सुप्रीम कौन है, भारत के लोग, यानी कि जनता सुप्रीम है। इसके बाद हमारा जो संविधान कब बन के तैयार हुआ, तो दोस्तों हमारा जो संविधान है इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 पहला दिन से लेके 26 नवंबर 1949 यहाँ तक 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित हुआ है। कई बार प्रश्न आता है हमारा संविधान कब अधिनियमित हुआ, तो अधिनियमित पूछे या आत्मार्पित पूछे या अंगीकृत पूछे, तीनों ही एक ही बात है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था या अधिनियमित हुआ था या आत्मार्पित हुआ था। और कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखें जो हमारा जो संविधान जो अंगीकृत हुआ, इसमें जो लगने वाला समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। अब बात करते हैं जो हमारी पहले जो हमारे जो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, उसको प्रस्तावनाओं को क्या हमारे मूल संविधान से अलग माना गया था। यानी कि प्रस्तावना क्या है, मूल संविधान का अंग नहीं है। यानी कि प्रस्तावनाओं में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मामला चला केशवानंद भारती केरलवाद 1973, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने पूरे मामले को उलटफेर कर दिया। और यहाँ से इसमें जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, वो डिसीजन आया कि प्रस्तावना भी हमारे मूल संविधान का ही भाग है, यानी कि इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन प्रस्तावना में इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं कि इसके मूल ढांचे को किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, यानी कि मूल ढांचा नहीं बिगड़े, यानी कि मूल ढांचा वैसा ही बना रहे, लेकिन इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वाद से क्या निकल के आया कि प्रस्तावना भी हमारे संविधान का ही भाग है। तो हमारे प्रस्तावना के अंदर फिर क्या हुआ,
जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें हमारी प्रस्तावनाओं में भी 3 वर्ड जोड़े गए और उसमें भी चेंज किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ, हमारी प्रस्तावनाओं में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, और अखंडता यानी कि ये 3 वर्ड हमारी जो प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। और संविधान की आत्मा और कुंजी, प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की कुंजी और आत्मा। कई बार प्रश्न आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद जो 32 के अंदर जो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, उनको आत्मा और हृदय कहा था। जबकि संविधान की आत्मा और कुंजी क्या है, प्रस्तावना है। और कभी प्रश्न आ जाता है कि अंबेडकर ने किसको कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। अब बात करते हैं हमारी प्रस्तावना के अंदर संविधान के स्रोत। कौन है संविधान के स्रोत, हम भारत के लोग। यानी कि संविधान किसने बनाया, भारत के लोग ने। यानी कि सर्वोपरि कौन है, जनता। यानी कि जनता ही इसको, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमने भेजे। तो यानी कि हम सभी शपथ कर रहे हैं भारत के लोग। यानी कि सर्वोपरि सुप्रीम कौन है, जनता। स्वरूप यानी कि कैसा स्वरूप है हमारी प्रस्तावना का, हमारी उद्देशिका का, तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है, पूरी तरह से प्रभुत्व हमारा है, यानी कि जनता का है। यानी कि हमें निर्णय लेने के लिए किसी देश से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। यानी कि हम ही निर्णय लेके हमारा जो कानून है उसको हम ही बना रहे हैं। यानी कि हम सर्वोपरि हैं। दूसरा है समाजवादी। तो समाजवादी जो शब्द है यूरोप से लिया गया है। और समाजवाद ये जो है ये भी हमारे इसके अंदर जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया था इसको 42वां संविधान। पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है धर्म, निरपेक्ष का मतलब किसी को नहीं मानने वाला। यानी कि देश का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी कि धर्म निरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि देश का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्रात्मक क्या है, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया जो प्रतिनिधि है वो लोकतंत्र। यानी कि लोकतंत्र, एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष जो है पब्लिक चुनेगी। यानी कि पब्लिक द्वारा ही हमारा जो कार्यपालिका का प्रमुख है या जो प्रधानमंत्री है उनका चुनाव पब्लिक करेगी। यानी कि लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है। गणराज्य, तो गणराज्य क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आता है गणराज्य क्या है। तो गणराज्य यानी कि पहले एक तो होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और गणराज्य दोनों का संबंध है, आपस में कोरिलेशनशिप है। यानी कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे राजतंत्र के अंदर वंशानुगत होता था, जैसे राजा का बेटा जो है वो फिर राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन गणराज्य का मतलब है हमारा जो मुखिया जो है, देश का कार्यपालिका का जो प्रमुख है, वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि हमें, यानी कि जनता को उसको बदलने का अधिकार है। यानी कि हर 5 साल बाद हम इलेक्शन करके उसको बदल सकते हैं, या हमारे द्वारा ही चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करेगा। तो गणराज्य हो गया क्लियर, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि उद्देश्य, तो देखिए हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था न्याय देना, यानी कि जनता को न्याय। और न्याय कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। यानी कि सामाजिक न्याय सबको मिले, सोशली दृष्टि से सब समान है। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रूप से भी सबको बराबर वितरण हो, और राजनीतिक यानी राजनीति में भी सभी व्यक्तियों की भागीदारी हो। तो कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अगला आता है स्वतंत्रता, तो यानी कि फ्रीडम, यानी कि प्रत्येक नागरिक क्या है, स्वतंत्र है। एकता यानी कि सभी भाषा में अलग अलग राज्य हैं, सभी व्यक्ति अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन यूनिटी यानी कि अनेकता के अंदर एकता, ये वर्ड भी है। व्यक्ति की गरिमा, यानी कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठोस नहीं पहुंचे, यानी कि वो अपनी गरिमा में उसकी कंडीशन रहे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए रखे। व्यक्ति की गरिमा का जरूर ध्यान रखा गया है इसमें। राष्ट्र की एकता,
यानी कि राष्ट्र की एकता लगातार बनी रहे, अनेकता के अंदर एकता की बात की गई, और अखंडता यानी कि अखंडता क्या है, यानी कि हमारा देश खंडित नहीं हो, यानी कि यूनिटी में बना रहे, चाहे भले यहाँ की भाषा अलग हो, शैली अलग हो, बोलचाल अलग हो, खान पान अलग हो, लेकिन कल्चरल अलग हो, लेकिन भारत क्या है, एक है। इसीलिए कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। और बंधुता का मतलब क्या है, भाईचारा, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, चाहे अलग अलग जाति संप्रदाय से हो, लेकिन आपस में भ्रातृत्व और बंधुता की भावना उनके अंदर बनी रहे। तो ये हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य था। और जो दोस्तों ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का परिचय कराती है कि हमारा क्या उद्देश्य है, यानी कि हमारे संविधान के अंदर किस प्रकार की बातें लिखी गई है। यानी कि प्रस्तावना एक तरह से आइकन है हमारा, यानी कि एक तरह से दर्पण है हमारे संविधान का, कि किस तरह से जनता को हमने संविधान दिया है और किस प्रकार से जनता के लिए हमने कानून बनाया है, लोकतंत्र बनाया है, गणतंत्र बनाया है। और एक लंबे समय की जो गुलामी के पश्चात हमने किस तरह से जनता को एक आज़ाद भारत के अंदर सांस लेने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान के अंदर क्या हमारी प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक प्रकार का दर्पण है हमारे संविधान का और हमारे कानून का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए नए से नए वीडियो बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।